6800 अपने 6800 के जो हमारे जालौन ज़िले के साथी हैं, हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन है हमारा सभी से हाथ जोड़ करके कि 6800 का जो संघर्ष है वो आप ये मान के चलिए कि 15 तारीख को 6800 का सुखद अंत होने जा रहा है। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि 10 तारीख से लेकर के 10 जनवरी 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक का जो संघर्ष है, इस संघर्ष में हमारा आप सभी 6800 में चयनित हमारे जो जालौन ज़िले के जो भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, हम सबसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस 6800 के संघर्ष में हमारा साथ दें, जिससे हम लोग 6800 की नियुक्ति के मार्ग को सुखद, इसका एक तरीके से मान के चलिए कि समापन होने जा रहा है। और उसके सुखद समापन में आपकी भी हिस्सेदारी हो, आप भी उसका गवाह बने, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। कल हमारी जो जालौन की टीम है वो 10 जनवरी 2024 को यानी कि कल सुबह कुछ हमारे जो साथी हैं वो पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं लखनऊ, कुछ साथी हमारे इंटरसिटी से जा रहे हैं, कुछ साथी हमारे उद्योग नगरी से जाएंगे और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो साबरमती ट्रेन से रात में आने का काम करेंगे। तो हमारा सभी से आग्रह है कि ये घर बैठने का वक्त नहीं है साथियों। खास करके हम अपने कोच के भाइयों से कहते हैं, जो हमारे आशुतोष रंजन भाई हैं, अंकित भाई हैं हमारे, और जो भी साथी हैं हमारे, राघवेंद्र भाई हैं हमारे, और जो भी साथी हैं, हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अब आप लोग घरों में मत बैठिए। हम लोगों को ये मान के चलिए कि संघर्ष का सुखद हल मिलने जा रहा है और ये संघर्ष 5 दिन का बचा हुआ है। 10 तारीख से 15 तारीख के मध्य साथियों आप लोग ठान लीजिए कि हमें उधर से हटना नहीं है और ये मान के चलिए कि इस संघर्ष का सुखद अंत होने जा रहा है। तो हमारा हर एक साथी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इस संघर्ष में हिस्सा लीजिए। जैसा कि हमारे बहुत सारे वहाँ पर जो हमारे संघर्षरत साथी हैं, उनसे जैसी हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता के क्रम में हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि वहाँ से जो एक तरीके से न्यूज़ मिल रही है वो बहुत ही सुखद न्यूज़ है। और हम लोगों को आचार संहिता लागू होने से पहले पहले हम लोग विद्यालय में होंगे, इस बात की आप लोग गारंटी, हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप लोगों का ये संघर्ष, आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाएगा। बस आप लोग साथ दे दीजिए। और साथियों आप लोग एक बात और समझिए कि इतने जल्दी अन्य जगह आपका कहीं पर भी चयन नहीं हो सकता है। आप लोग इस हाथ आई जो आपकी अध्यापक का एक बहुत ही सम्मानजनक जॉब होता है, उसको आप लोग अपने हाथों से मत गंवाइए और अपनी आँखों के सामने अपनी हत्या होते हुए मत देखिए। आप लोग कम से कम थोड़ा सा स्वाभिमानी बनिए और इस संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। हमारा आपसे सभी हमारे जो जालौन ज़िले के भाई हैं, सभी जो हमारी बहनें हैं, सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको 10 से 15 जनवरी 2024 के मध्य लखनऊ की इको गार्डन में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में आपको साझेदार बनना है, उसमें हिस्सेदार बनना है और अपने हिस्से की जो आपका हिस्से का जो संघर्ष है, उस हिस्से के संघर्ष को आप लोगों को करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन इस बार हमें हताश नहीं करेंगे और हमेशा की तरह और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से आएंगे और अपनी नियुक्ति लेकर ही यहाँ से वापस जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो कल आप लोगों को, सब लोगों को वहाँ पर
जाने का काम करना है। और मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम जो जिसके पास हो सके चावल, आटा, दाल, तेल जो भी हो सके तो वो कम से कम आप लोग अपने साथ लेकर के चलें। अगर कोई साथी के पास हमारा अगर हरा मटर की खेती होती है तो वो लोग अपने यहाँ से वो लेते चलें। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से जो है चावल लेता चले, कोई व्यक्ति आटा कोई व्यक्ति आटा लेकर के चले। सभी लोगों को चलना है। सभी साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वहाँ से हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हो रही है अपने पिछड़े वर्ग के कम से कम 6 ऐसे कैबिनेट मंत्री वहाँ पर हैं, 6 ऐसे मंत्री हैं जो केंद्रीय स्तर से लेकर के और राज्य स्तर पर हर जगह हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि इस संघर्ष का सुखद अंत हो और चुनाव आचार संहिता जारी होने से पहले पहले ये जो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं ये अपने विद्यालय में पहुँचें। तो अब हम लोगों को हताश होने का जो वक्त है वो नहीं है। अब हताश नहीं होना है, अब हम लोगों को संघर्ष करना है। और अब हमारा जो संघर्ष है वो सफलता की ओर जा रहा है। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग 10 से 15 जनवरी 2024 के मध्य जो संघर्ष हो रहा है इसमें आपको भागीदार बनना है। और एक बात और बता दें, अब हम लोग इको गार्डन के बाहर भी नहीं बैठेंगे। अब जो धरना होगा वो दिन ना रात धरना होगा, वो कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ होगा धरना। अब इको गार्डन में धरना नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों को इको गार्डन के बाहर बिठाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मंत्रियों के यहाँ ही बैठना है। आप सब लोग मंत्रियों के यहाँ ही देंगे धरना और वहीं पर उन्हीं के यहाँ बैठेंगे। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक एक साथी, एक एक बहन, अब हमारी बहनों को बाहर निकलना चाहिए। जालौन जिले की बहनें हमारी आज तक कभी जो है धरने में एक सिंगल बहन नहीं जाती है। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर थोड़ा सा भी शर्म बची हो, अगर थोड़ा सा भी हया बची हो तो आप लोग भी आइए। कम से कम अपने संघर्ष का, अपने हिस्से का थोड़ा बहुत संघर्ष तो कर लीजिए कि बिल्कुल फ्री में नौकरी चाहते हैं आप लोग। आपके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन ये बहाना तो हम उस समय मानेंगे सच जब आप काउंसलिंग कराने जाएं, नियुक्ति पत्र ना लें। कहाँ के भाई हम नियुक्ति पत्र लेने नहीं जाएंगे, हम काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी शर्म बची हो, थोड़ा सा भी हया बची हो तो आप लोग 10 से 15 जनवरी 2024 के मध्य जो इको गार्डन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसमें आप हिस्सेदार बनिए। यही हम आप लोगों से विनम्र विनती करना चाहते हैं। और कल हमारे सभी साथी कुछ पैसेंजर गाड़ी से, कुछ इंटरसिटी से और कुछ उद्योग नगरी से, कुछ रात में साबरमती ट्रेन से आ रहे हैं। तो आप हमारा सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप एक एक साथी अब अपना